तो अभी हम ब्रिकऑप्स जो ऐप है उसका अभी हम डेमो प्रेजेंट करने वाले हैं कि ब्रिकऑप्स क्या है, इसको कौन कौन से प्लांट यूज कर सकते हैं और कैसे पूरा मतलब अपना जो भी बिजनेस है उसको ब्रिकऑप से मैनेज करेंगे। तो उसको हम लोग अभी वन बाय वन यहाँ पे लाइव डेमो में देखेंगे। तो ब्रिकऑप्स जो है ये ब्रिक्स प्लांट को मैनेज करने के लिए एक ऐप है। यहाँ पे जो आपके डेली प्रोडक्शन हो रहे हैं ब्रिक्स उसको एंट्री कर सकते हो आप, जो सेल हो रहा है उसको आप पूरा डेली का डेली ट्रिप बाय ट्रिप उसको एंट्री कर सकते हो। और कोई मटेरियल अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उसका पूरा आप डिटेल, उसका पूरा जो भी डिटेल है उसको एंट्री कर सकते हैं कि किस वेंडर से क्या परचेस किया है, आपने कब किया है, ठीक है। इसी तरह आप किसी को सेल कर रहे हो किसी कस्टमर को, तो कस्टमर का पूरा आप डिटेल हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हो। लेट से कि कोई एक कस्टमर है उसको आपने 1 महीना पहले कुछ ब्रिक्स सेल किया है, तो आपको अगर उसको अब देखना है कि हिस्ट्री देखना है कि हमने उसको 1 मंथ पहले क्या कितना ब्रिक सेल किया था और उससे हमको कितना पैसा मिल गया है, कितना बाकी रह गया था, तो आप उसको सिंपली जस्ट ओपन करके डायरेक्टली आप देख सकते हो। आपको 1 मिनट के अंदर उसका हिस्ट्री पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर वेंडर्स का आपको देखना है कि कोई वेंडर है उससे आपने 10 दिन पहले या फिर अभी तक आपने उससे क्या क्या परचेस किया है, ठीक है, और उसको कितना आप पेमेंट कर दिए हो, कितना अभी ड्यू है, तो विद इन द मिनट आप इस ब्रिकऑप सिस्टम में उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लेबर्स का इसमें पूरा मैनेज करने का है। जैसे कि मशीन्स में कुछ लेबर्स वर्क करते हैं, कुछ ब्रिक्स लोडिंग में करते हैं, अनलोडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से 25 लेबर्स वर्क करते हैं मान लीजिए, तो वो डेली वाइज जो भी उनका वर्क है आप सिंपली उसका एंट्री कर सकते हो। और अगर आप किसी भी लेबर को पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसके अकाउंट में डायरेक्टली जाके पेमेंट एंट्री कर सकते हैं और उस लेबर का भी हिस्ट्री पूरा देख सकते हो आप कि वो लेबर कब कितना वर्क किया है, कब कितना ले लिया है, अभी हम लोगों को कितना उसको पे करना है। तो विद इन द मिनट आप किसी भी लेबर का हिस्ट्री देख करके आप बता सकते हो कि उसको हमें अभी कितना देना है। कुछ मान लीजिए वो एडवांस लिया है तो उसके ऊपर कितना हमारा एडवांस है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह इन्वेंट्री अगर आपको देखना है कि हमारे पास अभी जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका भी स्टॉक हमारे पास कितना है, तो वो आप देख सकते हो। और ब्रिक्स जो बन चुका है उसको आपको देखना है कि हमारे पास अभी स्टॉक में कितना ब्रिक्स है, तो वो भी आप लाइव देख सकते हो। और इसी तरह आपको देखना है कि जो आपका रॉ मटेरियल है कहाँ कहाँ यूज हुआ है, कब हुआ है, कितना है। जैसे कि लेट से बात करते हैं सीमेंट की, ठीक है। तो आप सीमेंट का पूरा हिस्ट्री देख सकते हो कि कब कितना कहाँ यूज हुई है सीमेंट। आप लाइव स्टॉक देखेंगे बट कब वो ब्रिक्स कहाँ यूज हुई है उसका भी पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, जो भी रॉ मटेरियल्स है। इसी तरह ब्रिक्स का भी अगर आपके पास अभी 10,000 ब्रिक्स दिखा रहा है, अगर 5 दिन बाद मान लीजिए 5,000 दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5,000 जो ब्रिक्स है वो कहाँ यूज हुआ है, किस चीज़ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग अभी पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। और उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, और कैशियर मैनेजमेंट, ठीक है, लेजर मैनेजमेंट उसमें, और एक्सपेंस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। तो उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे अभी डेमो के अंदर में। और इसमें मल्टीपल टाइप्स के ब्रिक्स प्लांट जो है मैनेजेबल है, मतलब कि मल्टीपल टाइप्स के जो ब्रिक्स प्लांट है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्लाई एस ब्रिक्स, ये इस भी इसको यूज कर सकते हैं। कोई सॉलिड कंक्रीट ब्रिक्स प्लांट है किसी का तो भी इसको यूज कर सकते हैं। हॉलो ब्रिक्स वाले प्लांट उनको भी, वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रेड क्ले ब्रिक्स, एएसी ब्लॉक्स, ये सारे जो ब्रिक्स के प्लांट्स हैं वो सब यूज कर सकते हैं उसको। मान लीजिए कि जैसे फ्लाई एस ब्रिक्स प्लांट्स में कुछ दूसरा कोई मटेरियल यूज हो रहा है तो वो लोग वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह सॉलिड वाले में कुछ दूसरा मटेरियल यूज हो रहा है तो अपना मटेरियल जब चाहे तब उसका चेंज कर सकते हैं पूरा, ठीक है। तो ये हर टाइप के ब्रिक्स के लिए हमारा ब्रिकऑप सपोर्ट करता है पूरा, ठीक। तो इसको अभी जस्ट हम लोग ऑनबोर्ड करके पूरा वन बाय वन देखते हैं कैसे यूज करेंगे। लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपली अपना अगर पहले से अकाउंट नहीं है तो न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम हम लोग पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक डेमो ले लेते हैं। बालाजी, ठीक है। यहाँ पे ऑनर का नेम पास कर दे रहे हैं कुछ भी, लेट से बालाजी, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं हम लोग,
इसी तरह अगर पासवर्ड क्रिएट करना है तो वहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक, पासवर्ड यहाँ पे अपना आप क्रिएट कर सकते हैं। इस यूजिंग दिस क्रीडेंशियल आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर और पासवर्ड से, या फिर यहाँ पे आप जो ईमेल पास करोगे उस ईमेल से भी आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। तो ये मोबाइल नंबर और पासवर्ड हम लोग को याद रखना है, प्लस में ईमेल भी आपको याद रखना है कि कौन सा ईमेल आप अकाउंट क्रिएट करते टाइम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेट से यहाँ पे हम लोग ईमेल क्रिएट कर रहे हैं। ये GST अगर आपके पास पहले से होते हैं, यहाँ पे आप GST नंबर पास कर सकते हो, नहीं तो इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ये ईमेल भी अगर आपके पास नहीं हो तो एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ से सिंपली हम लोग क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लांट नेम है वो आ जाएगा। और यहाँ पे आप अपने प्लांट का एड्रेस डाल सकते हो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम सिंगरौली पास कर दे रहे हैं। मोबाइल नंबर अगर आपके पास है प्लांट का कोई अलग से तो उसको यहाँ पे पास कर सकते हो, अदरवाइज इसको एम्प्टी वे से आप छोड़ सकते हो। फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट मिलेंगी, जैसे कि ब्रिक्स का साइज, तो इसमें 9 इंच ब्रिक्स, 8 इंच ब्रिक्स, ये पहले से एडेड मिलेगा। अगर आप कोई दूसरा ब्रिक्स टाइप यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, और आपको अगर ये 9 इंच ब्रिक 8 इंच ब्रिक नहीं चाहिए तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह कुछ यूनिट्स हैं मटेरियल्स की, kg, पीस, टन, बैग, ठीक है ना, ये भी पहले से ही एडेड है। अगर आपका कोई दूसरा यूनिट्स है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स जो हमारे ब्रिक्स बनाने में यूज होते हैं, ये पहले से एडेड है 4, सीमेंट, फ्लाई, सैंड, भिक्सी। अगर आप कोई दूसरा यूज करते हो मटेरियल्स तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर में। अगर इनमें से आपको कुछ नहीं चाहिए तो उसको आप सिंपली रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह ये एक्सपेंस कैटेगरीज है, जैसे कि डीजल एक्सपेंस कैटेगरीज है कि अगर आप डीजल जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह में लोड करके लोग ले जाते हैं तो उसमें डीजल लगता है, तो अगर आप एक्सपेंस में एंट्री कर रहे हो तो उसमें आप ये डीजल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर लेबर्स को पेमेंट कर रहे हो तो लेबर सिलेक्ट कर सकते हो, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा डे वाइज, वीक वाइज या फिर मंथ वाइज हमारा इस कैटेगरी में हमारा कितना एक्सपेंस जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह ये मेंटेनेंस, तो ये 4 बाय डिफ़ॉल्ट एडेड है। बाकी अब अपने अकॉर्डिंग कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हो। लेट से अगर आपको घर का खर्चा मैनेज करना है तो उसमें भी कर सकते हो, या फिर और कुछ मान लीजिए प्लांट में खर्चा हो रहा है तो उसका भी आप एक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको पता चलता रहेगा कि किस कैटेगरी में हमारा कितना खर्चा मतलब जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक रिपोर्ट पूरा मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया है। सिंपली हम लोग लॉन्च डैशबोर्ड करेंगे और इस टाइप से हमको अपना ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो डैशबोर्ड पे ही आपको डे वाइज या फिर वीक वाइज, मंथ वाइज यहाँ पे ओवरऑल आइडिया लग जाए कि जैसे कि आज ये यहाँ पे टुडे सिलेक्टेड है फिर, तो आज का यहाँ पे ओवरऑल आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसे कि टुडेज प्रोडक्शन में यहाँ पे दिखाएगा कि आज कितना ब्रिक्स हमारा बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह रॉ मटेरियल, यहाँ पे एक लो रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल्स में अगर कोई रॉ मटेरियल जो है उसका अगर स्टॉक खत्म हो रहा है तो यहाँ पे वो दिखेगा, तो अभी 0 है तो ये 0 दिख रहा है। इसी तरह जितने भी लेबर्स हैं आज वर्क कर रहे हैं तो ये यहाँ पे दिखेगा कितने का आज लेबर कॉस्ट हुआ है। इसी तरह सेल्स जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि कितने का आज हम लोग सेल कर दिए हैं अपना ब्रिक्स, और कितने का कलेक्शन आज हो गया है कितना, और कितना अभी ड्यू है कस्टमर से लेना हम लोग, और वेंडर को हम लोग को कितना देना है, कितने का आज हम लोग मटेरियल परचेस कर लिए हैं, कितना आज हमारा खर्चा हो गया है। तो डैशबोर्ड में ओवरव्यू मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप यहाँ पे मंथ टू डेट सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा मंथ का यहाँ पे ऐसे आपको दिखाएगा। इस तरह अगर आपको पूरा ईयर का देखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी पूरा दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। ये ओवरऑल है, ठीक है। यहाँ पे क्विक एक्शन से आप डायरेक्टली अगर प्रोडक्शन एंट्री करना है तो यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। फिर दूसरा चीज़ है, अब मान लीजिए यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे कि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्रिक साइज़ था 8 इंच और 9 इंच। अगर आपका कोई दूसरा ब्रिक साइज है तो सिंपली आप यहाँ पे आएंगे, उसको आप एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको इसको रिमूव करना है कम्प्लीटली तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपको एडिट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और जो भी ब्रिक का साइज़ है यहाँ पे आप उसका नेम पास कर देंगे और साइज लेवल यहाँ पे जो भी है, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी पास करना है तो आप पास करके अपडेट कर सकते हो।
तो मल्टीपल ब्रिक साइज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको एक रखना है तो आप एक रखिए, ठीक है। तो ये है। इसी तरह आप मटेरियल्स, बाय डिफ़ॉल्ट हमको अपने सिस्टम में ये मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे सीमेंट है, भेक्सी है, सैंड्स है, फ्लाई एश, ठीक है। जैसे कि हमारा एक फ्लाई एश ब्रिक्स प्लांट है, उसमें हम लोग ब्रिक्स बनाने के लिए सीमेंट यूज करते हैं, भेक्सी यूज करते हैं, फ्लाई एश यूज करते हैं। हमको सैंड की नीड नहीं पड़ती है, तो सिंपली हम लोग इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं अगर हमको नहीं चाहिए तो यही सिर्फ हमको चाहिए तो हम लोग बस यही रखेंगे। या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो सिंपली यहाँ पे ऐड मटेरियल पे जाएंगे, मटेरियल का नेम पास करेंगे और उसका यूनिट क्या है। जैसे कि सीमेंट है तो उसको हम लोग बैग्स में, बोरी में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे आप सीमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ये बैग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह भेक्सी है तो वो ट्रक्स वगैरह में आता है, हवा में आता है, तो उसको टन में मेजर करते हैं, तो उसका यहाँ पे यूनिट हम लोग टन में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको न्यू यूनिट्स ऐड करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूनिट्स पहले से मिल जाते हैं। अगर यूनिट ऐड करना है तो आप यूनिट भी ऐड कर सकते हो यहाँ से, और उसका डिस्क्रिप्शन अगर पास करना है तो वो भी आप पास करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं मटेरियल को। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेबल है। इसी तरह यूनिट्स अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से यूनिट्स भी तो कह रहे हैं कि मतलब वो मटेरियल को जो डिसेबल किए हैं तो उसको अगर गलती से कोई मटेरियल डिसेबल होता है तो इनेबल कहाँ से होगा? इनेबल का ऑप्शन इसमें, वहाँ पे आप दोबारा ऐड कर सकते हो उसको, ये है। अच्छा, दोबारा ऐड करना होगा। अगर आपको जो भी चाहिए यहाँ पे आप जाओ, मटेरियल नेम पास करो, यहाँ पे यूनिट पास करो, ठीक है, और उसको ऐड कर दो मैसेज, ठीक है ना। इसी तरह एक्सपेंस कैटेगरीज हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। प्लस में यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपेंस का, तो एक्सपेंस ऐड करते टाइम भी वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कि आप डायरेक्टली वहीं से एक्सपेंस की कैटेगरी ऐड कर लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेबल है। तो फिर दूसरा चीज़ हम लोग देख लेते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जितने भी रॉ मटेरियल्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे उनका आपको लाइव स्टॉक यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि सीमेंट, भेक्सी और फ्लाई एश, हमने 3 ही मटेरियल चूज किया था, तो उनका यहाँ पे ये क्वांटिटी ऐसे शो होगा आपको। जैसे कि सीमेंट है तो अभी क्वांटिटी सब कुछ 0 है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे अभी तक कुछ है नहीं तो ये 0 दिखा रहा है। जैसे ही आप परचेस वगैरह करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है कि मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मटेरियल परचेस करने के लिए हमें किसी वेंडर से वो मटेरियल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वेंडर्स के यहाँ पे आएंगे, अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। ऐड वेंडर पे जाएंगे, ठीक है। वेंडर का नेम पास कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम सब पास कर दिए, मोबाइल नंबर एक ले रहे हैं, ठीक है। GST अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। एड्रेस आप ऐसे पास कर सकते हो। नोट्स में आप डाल सकते हैं कि इस वेंडर से आप क्या खरीदते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पास कर सकते हैं सीमेंट वेंडर, ठीक है। सीमेंट इससे हम लेते हैं इनसे, ठीक है। तो ये वेंडर हो गया। अब यहाँ पे ये है ओपनिंग बैलेंस। मान लीजिए कि अभी तक आप रजिस्टर से पूरा मेंटेन कर रहे हैं। अगर आपको अभी तक आप रजिस्टर से पूरा मैनेज कर रहे थे और आप पहले से खरीद रहे हैं, तो कुछ हो सकता है कि इस वेंडर को आपको पे करना हो, या फिर आपने कुछ एडवांस पे करके रखा है, तो आप सिस्टम में मैनेज करने के लिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको अगर उन्हें देना है तो वो वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एडवांस आपने पे करके रखा है तो वेंडर एडवांस से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कभी हमको एडवांस हमने नहीं दिया है, या फिर हमको कुछ इस वेंडर को नहीं देना है, सिंपली 0 यहाँ पे हमारा ये ओपनिंग अमाउंट रहेगा। तो जब भी आप किसी वेंडर को ऐड करेंगे तो अगर आपको उसको कुछ पे करना है तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में पास कर देंगे। ये जो अपडेट मतलब कब तक का, और यहाँ पर रिमार्क्स में आप पास कर सकते हैं उसको। तो इसको हम लोग सिंपली सेव करते हैं, ठीक है। ये देखेंगे तो हमारा एक वेंडर सेव हो गया है, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट। अभी तक ये दिखा रहा है कि परचेज 0 है, ड्यू अभी तक 0 है, एडवांस हमने अभी कुछ दिया नहीं है, लास्ट परचेस अभी है एम्प्टी क्योंकि अभी हमने कुछ दिया नहीं। इसी तरह, ठीक है ना। तो ये कार्ड्स वगैरह में भी आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ से अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा हिस्ट्री वहाँ पे एक वेंडर का दिखेगा। इस साइड ये दिखेगा कि कितना अभी तक हम लोगों ने इनसे क्या परचेज़ किया है और कब कब हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हम ऐड कर ले रहे हैं अपना एक वेंडर, ठीक ना। यहाँ पे हम वेंडर का नेम पास कर दे रहे हैं गोविंद, ठीक है। मोबाइल नंबर, ठीक है। GST कुछ है नहीं। एड्रेस अभी के लिए हम सेम पास कर दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली। इनको हम दे दे रहे हैं भेक्सी, वेंडर कुछ भी नेम दे दे रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस इनका भी हम लोग 0 रखते हैं,
ये देखेंगे तो हमारे 2 वेंडर हो। इसी तरह एक फ्लाई एस के लिए भी हम लोग यहाँ पे वेंडर ऐड कर लें। अगर सेम वेंडर से आप खरीद रहे हो हर चीज़ तो वो भी चलेगा, उस हिस्ट्री में आपका वो दिखेगा, ठीक है ना। तो अभी हम एक 3 वेंडर यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं। जैसे कि इरफान हो गया, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर हम पास कर दे रहे हैं, ठीक है। एड्रेस में सेम अभी हम के लिए हम पास कर दे रहे हैं सिंगरौली फ्लाइस, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली सेव कर सकते हैं। तो ये है, तो यहाँ पे इससे आप देख सकते हो। तो वेंडर रेडी है हमारा। अब मान लीजिए कि हमने आज सीमेंट परचेस किया है, तो सिंपली आप मटेरियल परचेस पे जाओगे, न्यू परचेस, यहाँ पे आप वेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर न्यू वेंडर है तो यहाँ से भी आप ऐड वेंडर पे क्लिक करेंगे तो वेंडर ऐड हो जाएगा। तो हमको पहले से हमने ऐड करके रखा है तो सिंपली ऐड कर ले रहे हैं। जैसे कि इस ऐप को सिलेक्ट कर लेना सीमेंट। मटेरियल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा मटेरियल आपको एंट्री करना है, तो सीमेंट, ठीक है। परचेस का डेट यहाँ पे आप पास कर दो, तो अभी यही है। तो क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग पास कर दे रहे हैं। क्वांटिटी मान लीजिए हम 500 बोरी लिए हैं, रेट है 290, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा टोटल वैल्यू, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कुछ लगा है तो वो आप पास कर दीजिए। इनवॉइस नंबर आपको अगर पास करना है खुद से तो, नहीं तो इसको आप एम्प्टी कर लीजिए, ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर ये सब जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा कि टोटल अमाउंट इतना ये है। एडवांस अगर आपने उसको पहले से दे के रखा है तो यहाँ पे मटेरियल एंट्री करते टाइम आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप एडवांस यूज करना चाहते हो या नहीं। तो एडवांस अभी कुछ है नहीं, तो ऑप्शन नहीं मिला है। और यहाँ पे दिख रहा है कि पेड नाउ अभी 0 हमने पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट स्टेटस। तो अगर हमने अभी इसको पूरा पे कर दिया है तो पेड करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी जितना भी टोटल अमाउंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। पेमेंट मेथड फिर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड में हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हमने UPI सिलेक्ट कर लेते हैं। कैशियर फिर यहाँ पे आपको एक ऐड करना पड़ेगा। 1 मिनट, इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर दे रहे हैं। कैशियर अकाउंट्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कैशियर फिर ऐड करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए यही है तो ये कर सकते हैं। आप को ऐड करना है तो आप पहले से वहाँ पे खुद का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। चूज प्लान महाराज जी। ओपनिंग बैलेंस अगर इनके पास पहले से कुछ पैसा पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि 20,000 50,000, फिर आगे पूरा क्योंकि इसी से पूरा मेंटेन होने वाला है कैशियर का, तो वो आप ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हो। लेट्स से कि इनके पास अभी 2 लाख पैसे हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपली सेव कैशियर। तो ये इस टाइप से पूरा कैशियर का ये दिखेगा कि ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था, टोटल अभी तक इनको कितना मिला है, कितना इन्होंने दे दिया है, और इनके पास करेंट बैलेंस अभी कितना बचा हुआ है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल कैशियर ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पे ऐड कैशियर ऐड कर सकते हो। स्टाफ ऐड करना है, सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे ऐड स्टाफ, ठीक है, और यहाँ पे रोल सेलेक्ट कर लेंगे कैशियर, उसको फिर आप कैशियर में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी डायरेक्ट आपका जब स्टाफ ऐड करेंगे तो उसी टाइम पे ये ऑटोमेटिक ऑप्शन देगा कि आप चूज कर लो, ठीक है ना। तो ये पूरा ऑप्शन है। तो अभी के लिए जस्ट हम एक ही रख रहे हैं कैशियर अकाउंट ये, और इन्हीं को हम लोग यूज करेंगे। तो इनके अकाउंट में इनका अगर आपको हिस्ट्री पूरा देखना है तो वो भी आप दिख जाएगा कि इनके अकाउंट में कब कितना पैसा आया है, कब कहाँ गया है, वो पूरा यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि हमने अभी ओपनिंग बैलेंस सेट कर दिया है तो दिख रहा है, प्लस में रनिंग बैलेंस कितना है, इंटर्ड बाई ओपनिंग बैलेंस में रिमार्क में दिखेगा। तो रिमार्क में आप जब पेमेंट करेंगे जो भी आप पास करेंगे वहाँ पे वो दिखेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए मटेरियल परचेस पे हम जाते हैं दोबारा, यहाँ पे न्यू परचेस, वेंडर सेव, यहाँ पे सीमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, 290, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0, ये पेड UPI, ठीक है। ये कैशियर का नेम है, आप कैशियर जो भी नेम देंगे वो उस नेम से आएगा यहाँ पे। अगर नोट्स आपको डालना है तो जैसे कि यहाँ पे आपने 500 बोरी सीमेंट लिया है, इस सीमेंट लिए इस टाइप से आप एक नोट्स डाल सकते हो। अगर पेमेंट नोट्स आपको अगर कुछ डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो कि UPI से दिए हैं ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे मटेरियल टोटल दिखा रहा है 1,45,000, ट्रांसपोर्टेशन 0, टोटल 1,45,000, पेड इतना, ड्यू 0। सिंपली हम लोग इसको सेव कर देंगे, सेव परचेस। तो ये हमारा
परचेस एंट्री हो गया है, ठीक है ना। वेंडर दिखा रहा है कि सैप है, क्वांटिटी कितना हमने लिया है 500 यूनिट इसका बैग है, इसको बोरिंग हम लोग मेजर करते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ था, कितना हम लोगों ने पे कर दिया है, अभी कितना ड्यू है, तो ये दिखा रहा है स्टेटस पेड, ठीक है ना। और अगर आपको पूरा ये देखना है तो यहाँ से सब देख सकते तो मतलब हम जैसे उसमें आपने पेड लिखा तो उसमें सारा अमाउंट पेड लिखा हुआ आ गया, हैं। और लेट्स सपोज हम अभी आधा ही अमाउंट पे करना चाहते हैं, आधा अमाउंट बोरी खरीदाने के बाद, मतलब डिलीवर होने के बाद पे करना चाहते हैं, या कभी बाद में तो वहाँ पे आप करना चाहते पार्शियल हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक, पार्सल। ठीक है ना, जैसे कि ये सिलेक्ट कर लिए हम लोग गोइंग, ठीक है। मटेरियल हम लोग परचेस कर लिया अभी के लिए फिक्सी, ठीक है। यहाँ पे परचेस डेट हमने ये डाल दिया। अब क्वांटिटी जो वेक्सी वगैरह आता है तो उसको टन में आता है, ठीक है ना, 40 टन 80 टन इस टाइप से। तो हम लोग लेट से कि एक हाईवे मंगाए, एक हाईवे में 40 टन अभी आता है हमारे साइड, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ही पता होगा कि एक गाड़ी में कितना आता है, सिंपली यहाँ पे वो टन आप पास कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने 40 पास कर दिया। रेट यहाँ पे 260 रुपये टन के आसपास पड़ता है, तो ये हमने डाल दिया। टोटल वैल्यू हो गया 10,400, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि पार्शियल आपने बस पे किया है, ठीक है। 10,400 हुआ है, आपने 5,000 पे किया है। तो यहाँ पे आप पार्शियल सेलेक्ट कीजिए और कितना पे किया है वो आप पास कीजिए, 5,000, ठीक है। पेमेंट मेथड आप यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हो कि यूपीआई या कैश। तो वैसे इस बार हम सेलेक्ट कर रहे हैं कैशियर, मतलब किसने पेमेंट किया है, किस कैशियर के अकाउंट से पैसा वो जा रहा है, ठीक है। तो ये अभी के लिए बस एक ही कैशियर है, तो यहाँ पे सिंपली हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर नोट्स में आप डालना है तो एक ट्रक किस टाइप से वेक्सी लिया है, ठीक है ना, ये आप डाल सकते हो। यहाँ पे पेमेंट्स नोट्स में कुछ डालना है, कैश दिए हैं, इस टाइप से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दिखा रहा है मटेरियल अमाउंट 10,400, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये 0, टोटल हुआ था 10,400, ठीक है ना। पेड 5,000 किए हैं, ड्यू जो है 5400 है, ठीक है ना। सेव परचेस कीजिए, ये हो गया। और यहाँ पे आ गया कि वेंडर कौन से थे, मटेरियल हमने क्या किया है, और ये कितना टन, यहाँ पे यूनिट जो है टन दिखा रहा है कि तो कितना टन लिया है, ये 40 टन, ठीक है ना। टोटल अमाउंट इतना हुआ था, पे इतना किया था, ड्यू अभी इतना है, स्टेटस पार्शियल, ठीक है। आपको देखना है तो यहाँ पे इसे दिख जाएगा, यहाँ, ठीक है ना। कौन सा कैशियर यूज हुआ ये सब पूरा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे टोटल परचेस ये दिख जाएगा कि हमने कितना किया है, ठीक है ना। 1,55,000 टोटल दिखा रहा है। पेंडिंग अमाउंट कितना है, एक पार्शियल। अगर आपको वेंडर वाइज देखना है कि कौन से वेंडर से हमने क्या क्या लिया है तो दिखा रहा है इरफान से भी हमने कुछ भी परचेस नहीं किया है। अगर आपको गोविंद से देखना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि गोविंद से मतलब हमने आज ये 10,400 का लिया है और इतना ये है। इसी तरह दूसरे का भी देखना है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा ये, ठीक है ना। अगर आपको डेट वाइज देखना है कि यहाँ पे आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो कि लास्ट 2 मंथ से अभी तक का आपको देखना है, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे तो आपको पूरा वो दिखा देगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको सर्च करना है कोई एंट्री वगैरह, तो इसको आप सिंपली यहाँ पे वेंडर नेम, मटेरियल या फिर इनवॉइस नंबर से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको अभी के लिए हम ऑल कर दे रहे हैं, ऑल वेंडर्स। अगर आपको पूरा क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट करना है, डिटेल पूरा चाहिए, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाए। तो ये मटेरियल परचेस का हो गया है। तो इन्वेंट्री में ये डेटा पूरा रन टाइम पे ऐसे अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। वैक्सी देखेंगे तो ये दिखा रहा है 40 टन। इसी तरह सीमेंट का है 500 बोरी है, ठीक है ना। टोटल वैल्यू ये पूरा दिखाएगा। जैसे कि अभी हमने वैक्सी 260 वहाँ पे रेट डाला था, तो उस टाइप से अगर आपको रेट वगैरह चेंज करना है, सिंपली एडिट रेट पे जाइए, यहाँ पे करेंट रेट ये है, न्यू रेट आपको क्या डालना है वो आप पास कर दीजिए, तो उस रेट से यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा। तो टोटल इन्वेंट्री वाली यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारे पास अभी इतने का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 1,55,400 का, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें अभी हम लोग एक फ्लाई एस भी परचेस कर ले रहे हैं, ठीक। तो फ्लाई एस भी जो है ट्रक में आता है, तो उसमें भी वो भी टन में मेजर होता है, तो उसको भी हम लोग लेट से 25 टन किए हैं, तो इसका करीब कितना 60 रुपये के आसपास पड़ता है। तो ये हमने पास कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी हो तो आप पास कर दें, छोड़ दीजिए। और ड्यू अगर है तो सिंपली इसे ड्यू छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक ट्रक
फ्लाई, यस, ठीक है ना। इसको सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो ड्यू दिखा रहा है 15, ठीक है ना। मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मटेरियल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल आप परचेस एंट्री कर रहे हो। तो ये हमारा ये आ गया, ठीक है ना। इसी तरह आपको देखना है कि अभी तक कितना ड्यू दिखा रहा है, तो ये सब तो दिख ही रहा है, बस ड्यू ही देखना है, ठीक है। तो ये पेड वाले पूरा आ जाएंगे। इसी तरह ड्यू देखना है कौन कौन सी एंट्रीज हैं, तो ये ड्यू पूरा यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस टाइप से। तो हमने अभी तीनों का कर लिया है, इन्वेंट्री में भी ये तीनों अपडेट हो गए होंगे, ठीक है ना। तो करेंट वैल्यू भी इतना है, ठीक। इसी तरह अगर हमने जैसे कि अभी कैशियर की बात कर रहे थे, तो कभी हमने परचेस करने के लिए जो कैशियर थे उनको यूज किया था, तो उनका भी पूरा हिस्ट्री भी मेंटेन हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे कैशियर अकाउंट से देखेंगे तो अभी स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था, अभी तक इनको कुछ मिला नहीं है किसी कस्टमर वगैरह से, तो ये 0 है। टोटल डेबिट अभी तक उन्होंने कितना यूज कर लिया है, खर्चा कर दिया है, तो दिखा रहा है 1,50,000। अभी इनके पास रिमेनिंग है 50,000, ठीक है ना। ये भी काम करेंगे तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में 2 लाख आया था, ठीक है। इसी तरह फिर कहाँ कहाँ खर्चा हुआ ये है कि वेंडर पेमेंट, ठीक है, 1,45,000 किए थे, फिर 2 लाख था तो ये 55,000 बचा था। यहाँ पे ये दिखेगा कि 500 बोरी सीमेंट लिए हैं, जो आपने वहाँ पे नोट पास किया था, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस लिए ये पेमेंट गया है। इसी तरह कैश दिए हैं, ये सब पेमेंट्स नोट, ठीक है ना। तो ये दिखा रहा है कि अभी इनके पास इतना 50,000 बचा हुआ है। तो ये हो गया कैशियर का पूरा हिस्ट्री, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। तो ये मटेरियल अगर हम लोग लेजर में बात करें फिर, तो मटेरियल लेजर में पूरा ये हिस्ट्री दिखेगा कि कब कितना मटेरियल हम लोगों के पास आया है, वो मटेरियल कहाँ कितना यूज हुआ है, यहाँ पे वो दिखेगा पूरा। जैसे कि 21 तारीख को हमने सीमेंट परचेस किया था, ये दिखा रहा है पूरा कि 500 बोरी। इसी तरह ये परचेस किए हैं वैक्सी भी 21 तारीख में, तो ये आप मटेरियल वाइज भी देख सकते हो कि मटेरियल हमने कब कितना खरीदा हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये पूरा आपको हिस्ट्री मिल जाएगा सीमेंट का, कि सीमेंट हमने कब खरीदा है, कब कहाँ यूज हुआ है, वो पूरा। फिल्टर में आप यहाँ पे डेट वगैरह से लेकर सकते हो कि लास्ट 1 मंथ का आपको अगर देखना है कि सीमेंट कितना खरीदा है और कितना कहाँ वो सीमेंट गई है, तो आपको पूरा यहाँ पे हिस्ट्री दिख जाएगा उसका सीमेंट का। तो अभी जस्ट एक ही एंट्री है तो एक ही दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो ये हो गया मटेरियल परचेस इन्वेंट्री का। जैसे हमारे पास अब मटेरियल वगैरह आ गया है, तो हम लोग का मान लीजिएगा आज प्लान चला, अब हमको एंट्री करना है 10,000 मान लीजिएगा आपके पास आज बना हुआ है ब्रिक्स, तो उसको आपको एंट्री करना है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से आके एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें डेली प्रोडक्शन एक ऑप्शन है, यहाँ से आप जाके एंट्री कर सकते हो अपने प्लांट का, ठीक है ना, जो भी ब्रिक्स बना हो। इसी तरह यहाँ पे एक प्रोडक्शन हिस्ट्री, कब कितना बना है हमारा ब्रिक्स, वो यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दिखेगा। अभी तक कुछ बना नहीं है तो वो अभी नल है, यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। इसी तरह ब्रिक स्टॉक में आप जाएंगे तो पूरा ब्रिक स्टॉक दिखेगा कि हमारे पास अभी कितना अवेलेबल स्टॉक है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्शन लेजर पे दिखेगा कि हमारा ब्रिक्स कब कहाँ यूज हुआ है, कितना कहाँ कहाँ गया है वो ब्रिक्स, ठीक है। इसी तरह डैमेज एंट्री ब्रिक्स प्लांट में ये होता है, जैसे कि आजकल अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आज आपका प्लांट चल रहा था, अचानक से बारिश वगैरह आ गया, तो उसमें बहुत सारा ईटा मतलब बर्बाद हो जाता है हम लोगों का। तो उसका भी कॉस्ट वगैरह तो लगा ही होता है, ठीक है। तो उसको भी हमें मेजर करना पड़ता है कि हमारा कितना ईटा बर्बाद हो गया है ये सब। तो उसको हम लोग डैमेज एंट्री में जाके सिंपली यहाँ से एंट्री कर सकते हैं कि ब्रिक साइज कितना डैमेज हो गया है, रीजन यहाँ पे आप डाल सकते हो कि क्या है। तो आप उसको देख सकते हो कि इस महीने में कितना हमारा ईटा खराब हो गया, टूट गया, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपली डेली प्रोडक्शन पे जाएंगे और अपना जो भी ब्रिक्स का प्रोडक्शन हुआ है उसको एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे ब्रिक साइज सिलेक्ट करने को देगा। तो अभी हम लोग 2 टाइप के ब्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, पहला तो 8 इंच और दूसरा 9 इंच। तो यहाँ पे आप जो भी आज आप बनाए होंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम 9 इंच कर लिए, शिफ्ट वगैरह सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि आज हमारा 10,000 बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली हम लोग 10,000 पास करेंगे, और यहाँ पे अगर आपको कुछ नोट्स पास करना है तो वो भी आप पास कर सकते हो, ठीक है। तो एक यहाँ पे ऑप्शन आता है रेसिपी का। तो ये रेसिपी का यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपने एक बार रेसिपी बना दिया कि एक ब्रिक्स बनाने में जो हमारा मटेरियल है, जैसे सीमेंट हो गया, बेक्सी हो गया, राखड़ हो गया, ठीक है। तो अगर आपने एक बार रेसिपी बना दिया
कि एक ब्रिक्स बनाने में हमारा कितना मटेरियल यूज होता है, तो आपको यहाँ पे बार बार फिर मटेरियल ऐसे खुद से ऐड करने की नीड नहीं पड़ेगी। हमारा जो सिस्टम है उसको अपने से यहाँ पे ऐड कर देगा कि 10,000 ब्रिक्स बनाने में सीमेंट आपका इतना यूज होगा, ठीक है, और भेक्सी इतना यूज होगा, फ्लाई एश इतना यूज होगा। तो हम लोग को एक बार ये रेसिपी बनाना पड़ता है, तो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। मैन्युअली हम लोग कितना ही करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे आएंगे रेसिपी मैनेजमेंट में, तो वन टाइम यहाँ पे हम लोगों को रेसिपी बनाना है। तो रेसिपी का नेम हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, जैसे कि हमको अभी 9 इंच का रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पास कर दिया 9 इंच ब्रिक साइज। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दीजिए। यहाँ पे फिर आपको अब सेट करना पड़ेगा कि सीमेंट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि एक ब्रिक्स बनाने में हमारा कितना सीमेंट यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग साइड 220-30 ब्रिक्स बनता है एक बोरी में सीमेंट में, ठीक है। तो एक ब्रिक्स बनाने में हमारा यहाँ पे फिर कितना लग जाता है, 217 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसे पास कर देंगे उसको 0.7। इसी तरह हम लोग फिर अपना दूसरा मटेरियल ऐड कर लेंगे कि भेक्सी। तो यहाँ पे फिर हमको पास करना पड़ेगा कि एक ब्रिक्स बनाने में हमारा भेक्सी कितना टन यूज हुआ होगा। तो एक ब्रिक्स बनाने में हम लोगों का जो है 0.007 टन यूज होता है, ठीक है ना। जैसे कि 10,000 ब्रिक्स बनाने में 17-18 टन हम लोगों का जाता है, तो एक ब्रिक्स बनाने में उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर फ्लाई एश है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्लाई एश जो है हम लोगों को यहाँ पे 0. ये कितना लग जाएगा 0, एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना लग जाएगा। ठीक है ना जी, ये 14 के आसपास। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग में हम लोग पूरा यहाँ पे आप मतलब करवाएंगे, रेसिपी वगैरह बनवा देंगे हाथ पकड़ के कि कैसे वो बनेगा। तो एक बार ये सेट हो गया तो फिर ये हमेशा के लिए पूरा वही यूज होगा। अगर बाद में आपको ये एडिट करना है, इस रेसिपी को डिलीट करना है, तो वो भी ऑप्शन रहेगा आपके पास। आप जब भी चाहेंगे उसको आप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट इतना यूज होता है 0.005। तो रेसिपी भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि जैसे एक ब्रिक्स बनाने में हमारा 217 ग्राम ये जाता है सीमेंट, और भेक्सी इतना जाता है, और फ्लाई एश इतना जाता है। तो सिंपली हम लोग क्रिएट कर देंगे यहाँ पे क्रिएट रेसिपी। तो रेसिपी हमारा ये बन गया है। और अगर आपको न्यू रेसिपी कुछ ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। बस आप रेसिपी का नेम दो, ब्रिक साइज सिलेक्ट करो, और उस रेसिपी में कितना मटेरियल यूज होता है वो आप पास कर दो, ठीक है। तो रेसिपी हमारा ये बन गया है। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो लेट से कि हम आज 9 इंच ब्रिक्स हमारे यहाँ बना हुआ है 10,000, ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर कोई मैसेज पास करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा जो 9 इंच हमने जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट किया 9 इंच ब्रिक, हमारा रेसिपी पहले से बना हुआ है तो ये सिलेक्ट कर लिया है, और हमारा मटेरियल कंजप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। सीमेंट जो है 43.4 बोरी लगेगा, 43.5 बोरी, ठीक है। और भेक्सी जो है 17 टन यूज होगा, और फ्लाई एश जो है 15 टन यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। ये चीज़, ठीक है। तो इस सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे आपको ये कॉस्ट भी दिखा देगा कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना लग गया। तो 17,906 रुपये टोटल रॉ मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पे है। और इसको आप सिंपली मान लीजिए कि सीमेंट जैसे कि हमारा सिस्टम कैलकुलेट किया है 43.5 बोरी, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कम लगा है सीमेंट तो इसको आप यहाँ पे ऐसे ओवरराइड भी कर सकते हो, जैसे कि 42 बोरी ही लगा है तो सिंपली आप यहाँ पे 42 डालो, और यहाँ पे आपको एक रीजन पास करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आप इसको क्यों चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे पास कर सकते हो कि 1 बोरी कम लगा है या फिर कम यूज हुआ है, ठीक है ना। या
इसी तरह अगर वैक्सी वगैरह भी कम या ज़्यादा लगा है तो इसको आप चेंज कर सकते हो। तो मेनली इसको हम लोग सेव करते हैं अभी। तो ये देखेंगे तो हमारा ये एंट्री हो गया है। अगर प्रोडक्शन हिस्ट्री में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे ये दिखेगा ऐसे कि 21 अगस्त को ब्रिक्स टाइप ये है और क्वांटिटी हमने इतना बनाया हुआ है, ठीक है ना। और कॉस्ट कितना पड़ा है, 1.75 रुपये हमारा। अगर आपको डिटेल देखना है कि सीमेंट कितना यूज हुआ है तो वो आपको दिखा देगा इसमें, ठीक है ना, कि मटेरियल कंजप्शन मतलब हमारा सिस्टम इतना ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया था 44.4 बोरी, लेकिन कॉस्ट ब्रेकडाउन में यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। फाइनल मतलब यहाँ पे ये दिखेगा कि 42 बोरी लगा था, आपने वो चेंज कर दिया था तो। और कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 42 बैग का इतना लगा था, 290 रुपये पर बोरी के हिसाब से इतना लगा था, वैक्सी का इतना लगा है और टोटल कितना लगा है। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री पूरा जब चाहो, अगर मान लीजिए आपको लास्ट 1 मंथ का देखना है तो सिंपली यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कीजिए कि आपको कब से कब तक का देखना है, तो वो आपको पूरा दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे आप ओवरराइड में जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो दिखता है? हाँ दिखता है ना, जैसे कि ओवरराइड में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वो नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे वो पूरा दिखेगा कि कैलकुलेटेड कितना था, फाइनल कितना है। तो एक बोरी कम लगा है तो जब आप एंट्री करेंगे तो उसको आप पास कर सकते हो, ठीक, अपने डिटेल के लिए। ये कॉस्ट वगैरह उसका यहाँ पे पूरा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिक्स स्टॉक में आपको ये ब्रिक्स आपका दिख जाएगा, जैसे 9 इंच ब्रिक्स अभी इतना है। डैमेज अगर आपने एंट्री कुछ करके रखा है तो वो भी आपको दिख जाएगा कि ये डैमेज क्वांटिटी है। इसी तरह अगर प्रोडक्शन लेजर अभी कुछ कहीं पे सेल हुआ नहीं है तो अभी कुछ है नहीं, तो सिंपली अब ये हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री में जाएंगे तो अभी वो कम हो गया होगा। ये देखेंगे तो वैक्सी इतना बचा, सीमेंट 500 बोरी था तो अभी ये 458 बोरी बचा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको ये देखना है सिंपली कि कहाँ पे यूज हुआ है तो मटेरियल लेजर में आप जाइए तो देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन आउट के लिए दिखा रहा है पूरा कि फ्लाई एस इतना टन यूज हुआ है प्रोडक्शन में, फिर वैक्सी ये है, सीमेंट जो है 42 बोरी यूज हुआ है, ठीक है ना। ठीक, तो ये मटेरियल लेजर में आपको दिख जाएगा। और मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, अभी यहाँ पे इन्वेंट्री में हमारा 23 बोरी दिख रहा है, ये सीमेंट जो है 458 बोरी दिख रहा है, लेकिन आपके पास फिजिकली अभी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, तो उसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे एडजस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट, ठीक है। मटेरियल सेलेक्ट कर लीजिए कि जैसे सीमेंट आपके पास थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो यहाँ पे सीमेंट सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो इंक्रीमेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको कम करना है जैसे 458 वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके पास 450 ही है, 8 बोरी कम करना है तो डिक्रीमेंट पे जाइए और यहाँ पे आप उसको 8 बोरी पास कीजिए। रीजन यहाँ पे पास कीजिए कि आप क्यों यहाँ पे स्टॉक को घटा रहे हैं और सिंपली सेव एडजस्टमेंट कर लीजिए, जैसे कि ठीक है ना, ये तो यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट हो जाएगा और इन्वेंट्री हमारी है फिर ये 450 हो जाएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा में है तो आप सिंपली एडजस्टमेंट में जाके बढ़ा भी सकते हो, ये इन्वेंट्री रन टाइम पे ऐड होता रहेगा, ठीक है ना। और वेंडर्स का हम दिखा देते हैं इसमें कि वेंडर्स से, ठीक है ना, हमने ये इरफान से ये परचेस किया था फ्लाई एस 1500 का, तभी ड्यू इनका ये दिखा रहा है कि अभी तक में इतने का हम लोगों ने परचेस किया है, अभी इतना ड्यू है, एडवांस कुछ दिए नहीं, लास्ट परचेस कब किए थे। इसी तरह गोविंद ये सैफ का, अगर इनका आपको पूरा हिस्ट्री देखना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे गोविंद वाले में, ठीक है ना। तो ये इनका पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा गोविंद का कि टोटल इनसे हम लोगों ने 10,400 का परचेस किया है। करेंट अभी ड्यू कितना है ये दिखा रहा है 5400, एडवांस अभी हमने कुछ दिया नहीं है तो ये 0 दिख रहा है। तो ये परचेजेस में दिखेगा इधर पूरा। ये 21 तारीख को हमने ये वैक्सीन से लिया था 40 टन, टोटल अमाउंट इतना हुआ था, इतना 5000 हमने पे कर दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे भी दिखेगा। और ड्यू इतना था, डिटेल्स आपको बाकी पूरा देखना है, जैसे कि जो डिस्क्रिप्शन हम लोग वहाँ पे पास किए थे कि एक ट्रक वैक्सीन लिए हैं, टोटल इतना हुआ था पे यहाँ पे, ठीक है। हाउ पेड तो कैश, ठीक है, कि रेट उस टाइम पे क्या था तो 260 रुपये टन यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरह ये इस साइड में राइट साइड में पूरा ये पेमेंट दिखेगा कि कब कब पेमेंट हम उनको पूरा किए हैं, ठीक है ना। तो 21 अगस्त को उसी टाइम पे हमने किया था ये 5000, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, कैशियर भी नीचे ये पूरा हल्का से दिखेगा, बालाजी कौन सा कैशियर यूज किए थे हम लोग। अगर आपको पूरा उनको एक्सपोर्ट करना है तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट भी हो जाएगा इनका पूरा लेजर,
ठीक है ना। इसी तरह सबका वो दिखेगा। तो टोटल अभी 3 वेंडर यहाँ पे दिखा रहा है, कितने का अभी तक में हम लोगों ने परचेस किया है वो दिखा रहा है, टोटल ड्यू कितना है, एडवांस क्या है, वो पूरा दिखेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा सेल वाला। हमने ब्रिक्स बना लिया, पूरा मटेरियल परचेस कर लिया, इन्वेंट्री में हमको भी वो भी दिख गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अपना सेल्स पे जाएंगे। मान लीजिए कि आज हमने एक ट्रैक्टर सेल किया है, तो उसको हमें अब एंट्री करना है। न्यू सेल पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कस्टमर करेंगे, अगर पहले से कस्टमर है तो यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं तो सिंपली आप ऐड कस्टमर में करेंगे, ठीक है ना। कस्टमर यहाँ पे हम मान लीजिए उनका नेम राहुल है, मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप पास कीजिए, नहीं तो ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब पास करना है, एड्रेस तो आप पास कर दीजिए, ठीक है ना। ये एड्रेस वगैरह पास करेंगे तो आपको ड्यू वगैरह कलेक्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे काम आता है मोबाइल नंबर, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आपको एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि जो भी जिन भी कस्टमर का ड्यू है, ठीक है ना। सेव कस्टमर करेंगे, एक बार आप ऐड कर दिए कस्टमर तो ये ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रिक साइज हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम लोग 9 इंच सिलेक्ट कर लिए। क्वांटिटी जैसे कि एक ट्रैक्टर में 1500 देते हैं तो यहाँ पे 1500, रेट कितना है वो आप डाल लीजिए, अगर रेट नहीं तो डायरेक्टली जैसे कि 5200 है तो यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर लेगा ये रेट, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अगर कुछ लगा है तो आप पास कर दीजिए, तो 1000 हम यहाँ पे ये पास कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सेल्स डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जीएसटी टाइप का चाहिए या फिर नॉन जीएसटी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो नॉन जीएसटी हम रहने देते हैं, ठीक है ना। अगर कस्टमर ने कुछ एडवांस पे करके रखा है तो यहाँ पे उसको सेटलमेंट करने का ऑप्शन देगा, तो उसको आप कर सकते हैं। अभी कुछ एडवांस दिया नहीं है तो 0 दिखा रहा है। पेमेंट स्टेटस यहाँ पे है भी है कि उन्होंने पे कर दिया है या फिर इसका ड्यू है, तो अगर पे कर दिया है तो सिंपली यहाँ पे हम लोग फुल्ली पेड सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और पेमेंट मेथड क्या था, कैश था, कौन से कैशियर, यहाँ पे कैशियर भी यूज करेंगे फिर से हम लोग कि किस कैशियर को वो पेमेंट मिला है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन नोट्स में आपको अगर डालना है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पास करें तो फिर वो आ गया है इस टाइप से, एड्रेस कहाँ पे गया है, किनका गया है, वो आप ट्रांसपोर्टेशन नोट्स में आप पास कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नोट्स में अगर आपको कुछ डालना है कि 1500 ब्रिक्स है ये वो कुछ भी तो आप डाल सकते हो वो भी। तो यहाँ पे दिखाएगा हमारा कि लाइव स्टॉक हमारे पास अभी 10,000 है, 1500 के लिए अभी हम यहाँ पे एंट्री किए हैं, उसके बाद हमारे पास 8500 बचेगा। तो यहाँ पे ब्रिक्स वैल्यू ये है, टोटल अमाउंट ड्यू दिखा रहा है 0, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ये 1000 है, टोटल पेड अमाउंट 6200 यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्रिएट सेल करेंगे। जैसे ही सेल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिसीट भी मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। ड्यू अमाउंट ये सब दिखा रहा है, एडवांस यूज ये सब पूरा दिख रहा है, ठीक है ना। तो बैक टू सेल आएंगे हम, तो यहाँ पे हमारा ये दिख जाएगा कि राहुल है ये, और मोबाइल नंबर उनका ये है, डेट ये है, कौन सा किस साइज़ का ब्रिक हम लोग सेंड किए हैं, क्वांटिटी कितना था, कितना बिल अमाउंट हुआ था, कितना रिसीव कर लिए हैं, कितना अभी रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग यहाँ पे 0 दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अभी तक कितने लोगों का ड्यू है, तो यहाँ पे सिंपली हम ड्यू सिलेक्ट करेंगे तो एक लिस्ट पूरा मिल जाएगा। तो अभी ड्यू किसी का है नहीं, तो यहाँ पे अभी 0 है। सेल्स रिकॉर्ड यहाँ पे इसी वजह से 0 दिख रहा है। अगर पेड किसका कौन कौन सी एंट्री है तो वो भी आपको दिख जाएगा, एक ही अभी रिकॉर्ड है तो वो दिख रहा है, कितना रिसीव हो गया है। अगर यहाँ पे ऑल करेंगे तो सब टाइप का दिखेगा। अगर आपको देखना है कि लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ से की पूरी एंट्री देखनी है तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। सर्च करना है तो कस्टमर नेम मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हो एंट्री को। बिलिंग यहाँ पे हम पूरा स्टोर होती रहेंगे, तो जब भी चाहिए आपको बिलिंग पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। टाइप वगैरह अगर जीएसटी है तो जीएसटी टाइप का, ठीक है। एक्सपेंसेस में है तो एक्सपेंसेस में सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले हम ये सेल्स वाला है तो यहाँ पे कस्टमर में जाएंगे तो कस्टमर्स में वो ऐड हो गया होगा। जैसे कि हमने अभी वहाँ पे राहुल ऐड किया था तो राहुल का ये आ गया है, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है। बिलिंग अभी तक इनका बिल अभी जो बना है 6200 है, तो 6200 रिसीव भी हो गया है। टोटल ड्यू दिखाएगा कि अभी तक इनसे हमको कितना लेना है, तो 0 है। एडवांस अभी 0 है, लास्ट सेल 21 तारीख को हुआ था। अब हमको इनका पूरा हिस्ट्री देखना है, तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे तो ये भी पूरा दिखेगा कि टोटल सेल अभी तक 6200 का हुआ है, टोटल रिसीव हमने 6200 कर लिया है। करेंट अभी कितना ड्यू है तो ये 0 है। एडवांस अगर कस्टमर ने कुछ किया है तो वो भी यहाँ पे दिखेगा। तो राइट साइड में दिखेगा कि पेमेंट कब कब किया है, और लेफ्ट साइड में ये दिखेगा परचेस हिस्ट्री में कब कब उन्होंने हम लोगों से परचेस किया है। तो यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन है कि जैसे आपको पूरा ड्यू लिस्ट चाहिए
यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये जब से आपने यहाँ पे सिस्टम में एंट्री किया है, मतलब जब से आपने ये अकाउंट क्रिएट किया है तब से वो लेता है आज तक का। तो मान लीजिए कि आपको चाहिए कि अभी तक ऐसे कितने कस्टमर हैं जिनका ड्यू है और कितना ड्यू है, तो सिंपली आप पेमेंट स्टेटस पे क्लिक कीजिए ड्यू। यहाँ पे आपको पूरा ड्यू हिस्ट्री मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा दिखाएगा भी कि टोटल बिलिंग, टोटल रिसिप्ट, टोटल ड्यू कितना है। आपको यहाँ पे एक डाउनलोड बटन का भी ऑप्शन रहेगा अगर कोई है तो। अगर आपको इसी तरह पेड का देखना है कि कितने लोगों ने पे कर दिया है, तो वो भी आपको दिखेगा। जैसे कि टोटल एक ही कस्टमर है जिन्होंने अभी तक पे किया है, उनका बिल टोटल बिलिंग 62 हुआ था, टोटल रिसीव ये ड्यू 0, ठीक है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड PDF कर लीजिए, तो आपको इस टाइप से मिल जाएगा। तो आप इसको जाके यूज कर सकते हो कलेक्शन वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो ये कस्टमर्स का है पूरा, आप यहाँ से उनका हिस्ट्री मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह लेबर का है पूरा, कि मान लीजिए लेबर का ओवरव्यू यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि आज का एक्टिव लेबर आज कितने हैं, टोटल लेबर्स कितने वर्क किए हैं आज कितना अमाउंट हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह आज कितने को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, अभी आज का कितना देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी लेबर का अकाउंट हम लोगों को क्रिएट करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे आएंगे और लेबर का अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अकाउंट ऐड करेंगे तो उनका पूरा हम लोग हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं कि वो लेबर कब कितने का वर्क किया था, हम लोगों ने उनको कितना पे कर दिया है, अभी कितना देना है, ठीक है। और जैसे कि एक लेबर हम क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है, रमेश मोबाइल नंबर उनका है तो आप पास कर दीजिए। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर पास कर दे रहे हैं, नहीं तो आप इसको ऑप्शनल है छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वर्क कैटेगरी आएगा कि ये जो लेबर हैं कहाँ, मतलब किस कैटेगरी में काम करते हैं। तो कैटेगरी मान लीजिए कि ये जो डेली मशीन चल रही है उसमें काम कर रहे हैं, या फिर ब्रिक्स लोडिंग वगैरह में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरी से अपना बना लीजिए खुद का, ठीक है ना। जैसे ट्रैक्टर लोडिंग हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं, ट्रैक्टर लोडिंग लेट्स ये है। तो ये कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। एक बार आप क्रिएट करेंगे तो फिर आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो आप जो जितने भी टाइप के लेबर हैं वो उनका कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। इनका अगर कोई रेट है डे वाइज पे है ये, तो रेट आप पास कर दीजिए, अगर नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो डे रेट मान लीजिए हम 450 डाल दीजिए। अगर इनका कुछ ओपनिंग बैलेंस है, मान लीजिए आपको कुछ इनको देना है पहले से, तो वो आप पास कर सकते हो, नहीं तो ये 0 बाई डिफ़ॉल्ट रहेगा। ज्वाइनिंग डेट, अगर ये एड्रेस वगैरह कुछ पास करना है तो वो आप कर दीजिए, सेव लेबर, ठीक है। फिर लेबर आ गए हैं, लेबर का नेम ये है, मोबाइल नंबर ये है, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, कैटेगरी हमने कुछ पास किया नहीं डिफ़ॉल्ट, और वर्क अमाउंट यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है, पे अमाउंट 0। तो इसी तरह अगर आपको यहाँ पे एक इनके अकाउंट पे जाएंगे तो इनका पूरा हिस्ट्री दिखेगा कि टोटल इन्होंने कितने का वर्क किया था, कितना हम लोगों ने इनको पे कर दिया है, ठीक है। अभी इनको कितना हमें पे करना है यहाँ पे ये दिखेगा। और मान लीजिए इन्होंने आज वर्क किया था ट्रैक्टर लोडिंग में, अगर आपको वर्क एंट्री करना है तो सिंपली ऐड वर्क एंट्री में जाइए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, डे वाइज, कस्टम वर्क। डे वाइज में मतलब कि जो फुल टाइम मतलब वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये दोनों में करते हैं, फुल टाइम भी और अपना खुद का भी। जैसे कि ट्रैक्टर लोडिंग वगैरह डे वाइज में नहीं है तो कस्टम वर्क में आप कर सकते हैं। अगर जो डे वाइज में कर रहे हैं तो सिंपली आप डेट सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी किस कैटेगरी में वर्क किए थे, वर्क टाइप फिर ये कि फुल डे, हाफ डे, क्वार्टर डे, ये तो फुल डे आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप जब लेबर आप क्रिएट कर रहे थे तो जो आप रेट डाले थे वही आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से कि 400 है, तो फाइनल अमाउंट आप इसको चेंज भी कर सकते हो। रिमार्क में अगर आपको कुछ डालना है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सेव एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे इनका ये एंट्री हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए ट्रैक्टर लोडिंग किए हैं, तो ये फुल टाइम पे नहीं है, वो कभी कभी अपना 2 घंटे 4 घंटे करते हैं। तो कस्टम वर्क में जाइए, ठीक है, वर्क डेट पास कीजिए, फिर से ये अपना जो भी वर्क कैटेगरी है उसको यहाँ पे पास कीजिए, और कितने का वर्क किया है इन्होंने वो आप पास कर दीजिए, क्योंकि ये फुल टाइम के लिए तो है नहीं। तो मान लीजिए उन्होंने बस 200 का आज वर्क किया है तो आप पास कर दीजिए। यहाँ पे फिर आप ये डिस्क्रिप्शन में पास कर दीजिए कि 200 का किस चीज़ का है। तो यहाँ पे जैसे कि एक ट्रैक्टर ब्रिक लोड किया है, ये आप पास कर दीजिए इनको, तो सेव एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे उनका पूरा हिस्ट्री दिखेगा कि 21 तारीख को उन्होंने फुल डे वर्क किया था तो 400 हुआ था, फिर एक ट्रैक्टर लोड किया था तो वो 200 हुआ है, ठीक है। तो ये बैलेंस बढ़ता जाएगा, स्टार्टिंग में 400 था, फिर 600 था। मान लीजिए अगर आपको डिलीट वगैरह करना है वर्क एंट्री, तो यहाँ पे सिंपली आप रिवर्स वर्क एंट्री में आप जाएंगे और रिवर्स कर सकते हो, ठीक है।
इस तरह आपको ये देखना है कि इस टुडे का, दिस वीक का, मंथ रेंज का, कस्टम रेंज मतलब लास्ट 2 मंथ से लेके आज तक का, ये सब यहाँ पे दिखेगा। अगर आपने इन्हें कुछ पे किया है तो रिकॉर्ड पेमेंट पे जाएंगे सिंपली, जैसे कि 200-300 आज आपने पे किया है, पेमेंट मेथड सिलेक्ट कीजिए। कैशियर बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्ट है, अगर कोई दूसरा कैशियर है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड पेमेंट कर दीजिए, तो यहाँ पे पेमेंट भी हो जाएगा। तभी देखेंगे तो ये 600 था, 300 हमने पे कर दिया, अभी 300 दिख रहा है इनका। तो ये पूरा हिस्ट्री ऐसे उनका दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा कि टोटल वर्क अमाउंट अभी तक 600 वर्क किया है, पे कर दिया हम लोग इतना, 300 भी देना है। और यहाँ पे दिखेगा कितने लेबर हैं, कितना अभी कितने का वर्क कर दिया है सब ने, कितना हम लोगों ने उनको पे कर दिया है, ठीक है, और कितना अभी बाकी है, ये सब, ठीक है। वर्क एंट्रीज में यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि आप या तो सिंगल एंट्री कर सकते हो या फिर बल्क में, जैसे कि मशीन में 10-12 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, सबका आपको प्रेजेंट लगाना है, तो सिंपली आप बल्क एंट्री में यहाँ पे कर सकते हो। तो जितने भी आपने यहाँ पे अकाउंट्स ऐड करके रखे हैं वर्क एंट्रीज में बाय डिफॉल्ट एडेड रहेंगे। अगर कोई किसी का एब्सेंट लगाना है सिंपली आप उनका हटा दो तो उनके अकाउंट में पैसा ऐड नहीं होगा। अगर यहाँ पे चेक कर देंगे तो पैसा ऐड होगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो यहाँ पे कैटेगरी वगैरह आप फिर से ऐड कर सकते हो, पूरा है। वर्क हिस्ट्री में यहाँ पे पूरा दिखेगा कि कब किसने क्या वर्क किया है, ठीक है। पेमेंट्स में दिखेगा कि कब आपने कितना पेमेंट किया है किस लेबर को, ठीक है ना, ये चीज़ें। और रिपोर्ट्स में यहाँ पे फिर आपको दिखेगा कि कब किसको आपने कितना किया है। कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है तो ये भी दिखेगा कि ट्रैक्टर लोडिंग है तो टोटल कॉस्ट ट्रैक्टर लोडिंग हम लोग का कितना लगा है, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो मल्टीपल कैटेगरीज में यहाँ पे वो दिखेगा, जैसे कि मशीन में वर्क कर रहे हैं तो कितने लोगों ने वर्क किया है, कितना उसका टोटल कॉस्ट बना, ठीक है, और कितना हम लोग पे कर दिए वो पूरा यहाँ पे दिखेगा। और कितनी कैटेगरीज है यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से आप कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसमें हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस में भी है। एक्सपेंस में आप जाएंगे, मान लीजिए आपका मशीन मेंटेनेंस में आज आपका 2-4 हज़ार गया था, सिंपली आप यहाँ पे जाइए, डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज पहले से हैं। अगर आपको कुछ न्यू कैटेगरी ऐड करनी है तो सिंपली ऐड कैटेगरी पे जाएंगे, कैटेगरी का नेम पास कीजिए और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ पास करना है तो वो आप पास कर दीजिए, या फिर एग्जिस्टिंग जैसे कि मेंटेनेंस में था, ठीक है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया 2000 ये है, हमने मशीन मेंटेनेंस में दिया था। एक्सपेंस डेट सिलेक्ट कर लीजिए, पेमेंट मेथड कैश, पेमेंट नोट यहाँ पे आप पास कर लीजिए। अगर करना है तो कैशियर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, किस कैशियर के अकाउंट से पैसा गया है, ठीक है, ठीक है। मशीन मेंटेनेंस या फिर जो भी जिस चीज़ में भी आपका पैसा लगा हो वो आप यहाँ पे पास कर दीजिए, वो आपको दिखेगा बाद में। ये देखिए, इसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा कि 21 तारीख में मशीन मेंटेनेंस में गया था 2000। तो ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिखेगा आपको पूरा। रिपोर्ट्स में जाएंगे, अभी यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि 2000 है। टुडेज एक्सपेंस, आज का एक्सपेंस कितना है, इस मंथ का कितना है, ठीक है। यहाँ पे डेट वाइज आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, अगर लास्ट 1 मंथ का चाहिए कि लास्ट 3 मंथ से आज का चाहिए। टॉप कैटेगरी यहाँ पे दिखेगा किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हुआ है। रिपोर्ट्स वाइज में आप जाएंगे तो यहाँ पे फिर आप जितने भी हैं कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि जैसे कि लेबर्स में अगर हम देखें तो ये 0 दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह डीजल में देखेंगे तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि एंट्री हुआ ही नहीं है। मिसलेनियस में अभी कुछ नहीं है, ठीक है। मेंटेनेंस में देखेंगे तो ये दिखाएगा। डे वाइज अगर आपको देखना है कि इस वीक में, इस मंथ में हमारा इस कैटेगरी में कितना हुआ है खर्चा, तो यहाँ पे पूरा वो दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और ये सेल्स में है। और प्रोडक्शन में अगर हम लोग प्रोडक्शन लेजर की बात करें तो यहाँ पे पूरा इस टाइप से हमारा ये दिखेगा कि प्रोडक्शन इनमें 10,000 हमारा ऐड हुआ था, 1500 हमने किसी को बेच दिया, पूरा यहाँ पे ये हिस्ट्री मेंटेन होगा। और डैशबोर्ड भी हमारा ये चेंज होता रहेगा कि हमने आज हमारा 10,000 प्रोडक्शन हुआ था, हमारे पास अभी इतना बचा हुआ है, ठीक है। रॉ मटेरियल में भी हमारे पास पूरा मटेरियल है ही, आज कितना हमारे पास कलेक्शन हुआ है, कितने का सेल किया था हमने, कस्टमर का कुछ ड्यू है कि नहीं, ये पूरा दिखेगा, ठीक है ना। और वेंडर को कितना हमें देना है आज, ठीक है। टोटल कितने का परचेस किया है, आज कितना खर्चा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जैसे ही डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें दिख जाएंगी। अगर मंथ वाइज पूरा देखना है तो वो भी आपको दिखेगा पूरा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें।